जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माधव भक्ति उपाय चैनल में आप सभी का स्वागत है। गुरुवार के दिन भूल कर भी ना करें ये 11 काम, जीवन में आज आएगी दरिद्रता अशांति। आइए जानते हैं वो कौन से 11 काम हैं उनके बारे में। वीडियो को अंत तक देखिए। जीवन में आएगी दरिद्रता। हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन श्रेष्ठ संचालन करता है सृष्टि की। भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। धार्मिक रूप से यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से लोगों की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही घर में हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहता है। वहीं बृहस्पति ग्रह की बात करें तो इन देवताओं का भी गुरु कहा जाता है। देव गुरु बृहस्पति ज्ञान, कर्म, संतान और वृद्धि का कारक माना जाता है। जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह अच्छी स्थिति में होते हैं, शुभ फल देते हैं। ऐसे में देव गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन केले के वृक्ष की पूजा की जाती है। कुछ पाठ के अलावा गुरुवार के दिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करने की मन चाहिए। इन कार्यों को करने से कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं और व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। गुरुवार के दिन यह काम नहीं करने चाहिए। ऐसे जानते हैं कि गुरुवार के दिन कौन से काम करने से बचना चाहिए, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय माँ विष्णु भगवान, हर हर विष्णु हे नमः जरूर लिखें। आइए जानते हैं। नंबर 1, बृहस्पति का प्रभाव शरीर पर रहता है, उसी प्रकार से घर पर भी बृहस्पति का प्रभाव उतना ही गहरा होता है। वास्तु के अनुसार घर में ईशान कोण का स्वामी गुरु होता है। ईशान कोण धर्म और शिक्षा की दिशा है। पोछा लगाने से पहले ही घर का ईशान कोण कमजोर होता है। ईशान कोण का संबंध परिवार के नन्हे सदस्य यानी कि बच्चों से होता है। साथ ही घर के पुत्र संतान का संबंध भी ईशान कोण से होता है। घर के बच्चों, पुत्र पर, घर के सदस्यों की शिक्षा, धर्म आदि पर शुभ प्रभाव में कमी आती है। अतः गुरुवार के दिन उपरोक्त कार्य करने से बचना चाहिए ये सभी कार्य। नंबर 2, गुरुवार के दिन कपड़े धोने से कुंडली में गुरु ग्रह स्थिति पर बुरा असर पड़ता है सभी की कुंडली, और माँ लक्ष्मी भी नाराज हो सकती हैं। इससे आपके शरीर को आर्थिक रूप से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इस दिन पोछा लगाने से भी बचना चाहिए। नंबर 3, गुरुवार के दिन केले के फल का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से क्योंकि इस दिन केले के पेड़ की पूजा की जाती है और केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसीलिए इस दिन केला खाने से बचें। नंबर 4, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुरुवार के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए। इस दिन जो महिलाएं बाल धोती हैं उनकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है। बृहस्पति ग्रह के कमजोर होने से कोई भी काम सुचारू तरीके से पूर्ण नहीं हो पाता है, इसीलिए इस दिन महिलाएं बाल धोने से बचनी चाहिए। नंबर 5, गुरुवार के दिन धन से जुड़ा सारी समस्याएं, किसी तरह के लेन देन नहीं करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति कमजोर होती है। वही माना जाता है कि गुरु ग्रह के दिन यदि आप किसी को धन देते हो तो वापस मिलने में परेशानियां होती है, इसीलिए इस दिन धन का लेन देन सोच समझकर जरूरत पड़ने पर ही करें, वरना नहीं करें। नंबर 6, ज्योतिष शास्त्रों में माना गया है कि गुरुवार के दिन सिलाई भी नहीं करनी चाहिए। इससे गुरु कमजोर होता है। गुरु कमजोर होने से घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में सरसों के तेल या तिल के दीपक नहीं जलाना चाहिए। इस दिन केवल घी का दीपक ही जलाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नंबर 7, शास्त्रों के अनुसार बताया गया है गुरुवार के दिन कभी भी कबाड़ नहीं बेचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन कबाड़ बेचने से घर में सुख समृद्धि का नाश होता है।
गुरुवार के दुष्प्रभाव से परिवार के सदस्यों की सेहत खराब होती है और बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता है। नंबर 8, हिंदू धर्म में चावल का विशेष महत्व माना गया है। कोई भी मांगलिक कार्य हो या पूजा शैली में चावल इस्तेमाल किया जाता है। चावल का उपयोग टीका लगाने, पूजा में चढ़ाने में के अलावा हर चीज़ में शुभ माना गया है। हर कार्यों में इसको लाया जाता है। लेकिन गुरुवार का ही एक दिन ऐसा है जिस दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। नंबर 9, गुरुवार के दिन पूजा पाठ से जुड़ा, आँखों से जुड़ी कोई भी कोई धारदार वस्तु जैसे चाकू, कैंची, बर्तन खरीदने नहीं चाहिए। गुरुवार के दिन धार वाली चीज़ को नहीं खरीदना चाहिए, इससे बचना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं आपके घर से। यदि आप मांस मदिरा खाते हो तो गुरुवार को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। भगवान विष्णु करने वाले लोग तो मांस मदिरा का त्याग कर देना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा खाने से गुरुवार के साथ साथ अन्य देवी देवताओं भी रुष्ट हो जाते हैं। नंबर 11, गुरुवार के दिन भोजन में ऊपर से नमक डालकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा आती है। दरअसल नमक खाने से गुरुवार अस्त हो जाता है। इसके अलावा गुरुवार गुरु देवता, पिता, दादा और धर्म आदि का अपमान होता है, मजाक उड़ाना होता है। इसीलिए गुरुवार के दिन ऐसा करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता है। गुरुवार के दिन जल्दी उठकर देवताओं को जल चढ़ाएं। उसके बाद घर में मंदिर भगवान विष्णु का पूजन करें, घी का दीपक जलाकर रख दें। अच्छा होगा यदि आप कलावे की से यह दीपक जलाएं। उसमें थोड़ा सा केसर भी डाल सकते हैं। भगवान विष्णु से प्रसन्न होकर खुश हो जाते हैं और सुख समृद्धि संपन्न बना देते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि गुरुवार को फल का दान करने से आपकी कुंडली में शुभ योग बनता है और गुरु की स्थिति मजबूत होती है। खासतौर पर गुरुवार को पीले फलों का दान करने से बृहस्पति देवता की अतिरिक्त कृपा बनी रहती है। जरूरतमंद लोगों को फलों का दान अवश्य करें। फल में जाकर मरीजों के बीच में आप फल बांट सकते हैं। ऐसा करने से आपको गुरु की कृपा हमेशा बनी रहेगी और आपके शुभ योग आपकी कुंडली में बनेंगे, बहुत ही पुण्य मिलेगा। गुरुवार के दिन किसी भी तरह से केसर का उपयोग भी अपनी गृह स्थिति को बेहतर बना सकता है। गुरुवार की रात को दूध में केसर डालकर उसका उपयोग करें। इसके अलावा आप चाहे तो दूध और केसर की खीर बना के पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं और फिर पूरे परिवार के साथ मिलकर खास ये उपाय आपके घर के लोगों के बीच प्रेम बढ़ाएगा और आपको सुख समृद्धि बनाएगा। गुरुवार के दिन आटे की लोई में चने की दाल, गुड़, हल्दी लगाकर गाय को खिलाएं। साथ ही इस दिन किसी निर्धन को चने की दाल, केला, पीले वस्त्र आदि क्षमता अनुसार दान करें। अगर आप जीवन में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हो और असर आपके जीवन में धन का अभाव नहीं रहता है, आप इससे परेशान हो चुके हो, छुटकारा पाना चाहते हो, तो तुलसी के पत्ते के साथ आप गुरुवार को यह उपाय कर भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके लिए गुरुवार के दिन स्नान, ध्यान, विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दिन समय साथ तुलसी दल हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक तंगी से निजात पा सकते हैं। अगर आपकी आय कम है और इसमें वृद्धि लाना चाहते हो तो गुरुवार को एक छोटा सा उपाय करें। आप अपने आय को बढ़ा सकते हैं। गुरुवार के दिन स्नान ध्यान करने के बाद भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। इस दिन पूजा पाठ के बाद पीले रंग के नए कपड़े पहने तुलसी की मंजरी को बांधकर इसे तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। गुरुवार के दिन तुलसी की जड़ में गंगा जल में धोकर
तुलसी की जड़ गंगा धोकर उसे पीले रंग के कपड़े में बांध लें। इसके बाद तुलसी की जड़ को तिजोरी में रख दें। आप चाहे तो घर के मुख्य द्वार पर भी तुलसी की जड़ को बांध सकते हो। ऐसा करने से आय के साथ साथ सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु और माता तुलसी जी की पूजा करें। शास्त्रों में गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करने का विधान है। केले के पेड़ का संबंध गुरुदेव बृहस्पति से बताया गया है, इसीलिए इस दिन केले के पेड़ के साथ परिक्रमा करनी काफ़ी होती है, अच्छा होता है। अगर आपको करियर में कोई परेशानियां आ रही हैं तो केले के पेड़ के साथ परिक्रमा करें और फिर केले के पेड़ को जल अर्पित करें। इसके सामने देसी घी का दीपक जलाएं। गुरुवार गुरु के 108 नामों का उच्चारण करें, जिससे विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, जो गुरुवार के दिन केले के पेड़ की जड़ लेकर उसे पीले कपड़े में बांधकर और फिर उसमें अपने एक गले में धारण कर लें। ऐसा करने से आपको धन संबंधी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और शिक्षा के क्षेत्र में आकर समस्या हल हो जाएगी। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। गुरुवार के दिन सबसे ज़रूरी है कि सुबह नहाने के पानी में चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें, क्योंकि इससे गुरु के सभी प्रकार के दोष समाप्त होते हैं। नहाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। लगातार करते रहना चाहिए। इससे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। गुरुवार के दिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया गया है, यदि कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी से जूझ रहा है तो 108 बार बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही गुरुवार के दिन धार्मिक पुस्तकों का दान करना चाहिए, लाभकारी माना जाता है और ऐसा करने से बृहस्पति देव की कृपा बनी रहती है हमेशा आपको। ऐसी जानकारी मैं और आगे भी लाती रहूँगी। अगर आप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता विष्णु।